हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मीटर ब्रिज। पिछला में हम व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े थे, उसी के प्रिंसिपल पे हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। एक हम मीटर स्केल बनाते हैं, जैसा कि बना रहे थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप का हम मीटर ब्रिज बता दिए। इसका जो लेंथ है हमेशा 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, 1 मीटर। अब क्या करेंगे, मीटर ब्रिज बना लिए। अब हम इसका मस्त टाइप से फिगर बनाते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से, अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस टाइप से कुछ फिगर बनाते हैं। इस चीज में हम देखते हैं, फिगर बना के हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। बीच में हम फिर एक स्लॉट बनाएंगे, कुछ ऐसा स्लॉट रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर से स्लॉट बनाते हुए वापस से इससे मैच करवा देंगे। ये आपका रहेगा मीटर ब्रिज। इसका जो लेंथ होता है वो हमेशा इस टाइप से आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप का है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये इस टाइप का फिगर। अब इसमें हम दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस होता है और दूसरा अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो नॉन रेजिस्टेंस ये जो होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है हमेशा वेरी करता है। अब इसके बीच में हम दो रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक आप ऐसे लगा दीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए इसका नाम आप दे दीजिए R1। इसका नाम दे दीजिए आप, सपोज डैट यहाँ से आके आप बना सकते हैं इसका रेजिस्टेंस आप दे सकते हैं R2। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको गिवन रहेगा, और दूसरा R2 जो रहेगा वो हमको क्या नहीं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा R2 ये अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, यही हमको निकालना होता है। ये आपको हो जाएगा नॉन रेजिस्टेंस। ये आपको पता होता है, निकालना कौन होता है, R2 हमेशा। इसको अलग अलग तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हैं। बस आपका काम क्या है, मीटर ब्रिज है। अब इसको जो है यहाँ पे एक इस टाइप से कुछ ऐसा हम एक स्केल यूज करेंगे, एक इस टाइप से, जो कि हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। और ये अगर फ्लक्चुएट आगे पीछे होगा, इसीलिए इसको हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आगे पीछे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जिससे इससे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम यूज करेंगे। हमको ये अननोन रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस R1 आपको पता होगा, R2 आपको निकालना होगा। ये आपका मीटर ब्रिज है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर सिंपल सा है, एक हम मीटर ब्रिज लिए और यहाँ से दो रेजिस्टेंस लगा दिए। एक रेजिस्टेंस हमको पता होता है और दूसरा हमको निकालना होता है, जिसको अननोन रेजिस्टेंस
अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस हमको निकालना होता है और वही हमको निकालना है। अब देखिए जैसा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा चुके हैं तो उस हिसाब से हम इसको इस तरीके से हम डील इसको कर सकते हैं। वही वाला हम कंसेप्ट यूज करेंगे। इसलिए अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो प्रीवियस जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज, अब ये जो है क्या है, इट इज एन ऑपरेटस, लिख सकते हैं आप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट it is an instrument it is an instrument आइए तो देख रहे थे, इसको फिगर बना दिए। ये नीचे जो है ये फ्री टू मूव रहेगा और ऊपर क्या होगा, इसको फ्री टू मूव करवाना। ऊपर आप सिंपली एरो नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ये आपका हो जाएगा जी। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर। यहां लिख देते हैं जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, एक नॉन रेजिस्टेंस है और अननोन रेजिस्टेंस को आप आरडेस बोल दीजिए। एक रेजिस्टेंस आपको पता है, ये आपका है मेटल स्ट्रिप, कॉपर, कॉपर मेटल स्ट्रिप, कॉपर का बना हुआ है, इसको मेटल स्ट्रिप कहते हैं। ये भी आपका कॉपर का ही बना हुआ है, कॉपर मेटल स्ट्रिप। ये आपका है मीटर, मीटर स्केल है, 1 मीटर लेंथ है तो इसीलिए इसका मीटर स्केल बोल रहे हैं। या आप इसको मीटर ब्रिज भी बोल सकते हैं। मीटर स्केल 1 मीटर का लेंथ है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। सिंपल सा बात है कि यहां से हम लोग इससे लिंक किए हैं, सिंपल जी फॉर गैल्वेनोमीटर। और नीचे हम क्या लगाएं, दिस इज जॉकी। जॉकी, अब इस जॉकी को हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, आगे पीछे फ्री टू मूव, जॉकी विच इज फ्री टू मूव ओवर ए बी। ये देखते हैं क्या है इसका, हम सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर है। हम 1 मीटर, मीटर स्केल के हिसाब से 1 मीटर का इसका हम लेंथ बनाए हैं, स्ट्रेच कर दिए। एक ये जॉकी है, इसका नाम जॉकी है, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ये घूमेगा, इसको जॉकी। ये आपका है कॉपर मेटल स्ट्रिप, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये आपका कुछ ऐसा है। तो क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, इट इज एन ऑपरेटस
विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ये किस चीज पे काम करता है, ये काम करता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे, जो कि हम पिछले लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं। ये 1 मीटर का। अब इसका हम क्या कहें, कंस्ट्रक्शन। अब इसमें लिखेंगे, ये तो आपका प्रिंसिपल हुआ, अब अगर इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि ये जब भी आएगा तो 5 मार्क्स ऑब्टेन करेगा, इसके बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा आप इसका कंस्ट्रक्शन। इसको हम कैसे बनाए हैं, कुछ नहीं किए, ये आपका, ये भी आपका कॉपर स्ट्रिप है। तो हम क्या किए, सिंपली ए यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर लिए हैं, विच मेड ऑफ कॉन्स्टेंटा एंड मैग्नानी, इसका नाम है कॉन्स्टेंटा एंड मैग्नानी। एक वायर लिए, ए वायर, ए यूनिफॉर्म वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटा ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लिए। और इसको हम क्या करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये इसको आप लास्ट में क्या करें, सर्किट से मिला दीजिए। इसको आप सर्किट से मिला सकते हैं, वो हम लास्ट में कर देंगे। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम ऐसा किए। क्या किए, ए यूनिफॉर्म वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटा, एक वायर लिए, इसका हम कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं, ये इसके अंदर आ गया। ए यूनिफॉर्म वायर मेड ऑफ कॉन्स्टेंटा ऑफ लेंथ 1 मीटर stretched between two यहां लिख सकते हैं थिक कॉपर स्ट्रिप। क्या किए, ये देखिए, 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम क्या किए, 2, एक नॉन रेजिस्टेंस और एक जो हमको निकालना है, जिसको आर डैश दिए, अननोन रेजिस्टेंस। तो क्या है, एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 कॉपर स्ट्रिप, 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम इसको हम स्ट्रेच्ड कर दिए, और बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप, और हम क्या किए, और उसके बीच में हम क्या किए, इसको एक 2 यहाँ के 2 जगह हम क्या किए हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंसर्ट किए। इसको पहले एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर यहाँ से लिखेंगे। तो ये देखिए क्या किए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फिगर था, उसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए कि 2 हम कॉपर का क्या लिए, मेटल स्ट्रिप लिए, और उसके बीच में हम 2 होल, 2 गैप हम जनरेट किए, और यही गैप में हम क्या, एक नॉन रेजिस्टेंस दिए, एक अननोन रेजिस्टेंस दिए। नॉन रेजिस्टेंस इसलिए दिए क्योंकि हमको अननोन रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और इसको क्या करिए, लास्ट में फिर क्या करते हैं, एक सर्किट से हम इसको जोड़ देते हैं, जिससे इसमें करंट बहता है। सोचिए, लेट्स दिस इज x, ये अगर x होगा तो सोचिए इसको कितना होना पड़ेगा, टोटल 1 मीटर है, इतना x है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 100 माइनस x सेंटीमीटर, 1 मीटर में इतना हो जाएगा। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x
सेंटीमीटर। समझिए, अब हमको क्या करना है, एक यूनिफॉर्म लेंथ लिए 1 मीटर का, उसको हम स्ट्रेच्ड किए, दैट्स स्ट्रेच्ड दिस वे, स्ट्रेच्ड ए यूनिफॉर्म वायर विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 कॉपर स्ट्रिप। 2 कॉपर स्ट्रिप लिए और दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम क्या किए, गैप दिए। 2 thick copper strips two thick copper strip two gaps between thick copper strip, between 2 gaps between, इसके बाद 2 gaps between thick copper strips, इसके ब्रैकेट में लिखिए 1 is non resistance and other is unknown resistance। देखिए, क्या किए, सबसे पहले 1 मीटर का वायर हम स्ट्रेच्ड किए, उसके 2 कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में और दोनों के बीच में हम एक गैप जनरेट किए और उस गैप में हम क्या किए, एक नॉन रेजिस्टेंस दिए, एक अननोन रेजिस्टेंस दिए। नॉन रेजिस्टेंस के हेल्प में हम अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। बस ये मीटर ब्रिज क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे आप कभी भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के वजह से इसका हर हमेशा इसका बहुत सारा चीज इसका फ्लो हो जाएगा। तो आप देखिए, अब देखते हैं क्या किए, 1 मीटर के लेंथ को, और जो कि हर चीज यूनिफॉर्म वायर है। अब हम देखते हैं और क्या किए, एक गैल्वेनोमीटर, ए galvanometer is placed between suitable point, placed between इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं C and D, placed between C and D as shown in figure, as shown in figure, फिगर में आपको दिख रहा है। एंड अब देख ली, अब लिखते हैं, अब जॉकी के बारे में बताते हैं। जॉकी ऑफ galvanometer, jockey of galvanometer, the jockey of galvanometer is free to move over, इसका नाम अगर हम कुछ दे देते हैं, that is A and this is B। अब जॉकी है, उसको क्या किए, द जॉकी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज फ्री टू मूव ओवर
वायर ए बी, इस ए बी के बीच में इसी को फ्लक्चुएट करता है। देखिए होता क्या है, कुछ नहीं है, हम अभी व्हीटस्टोन ब्रिज हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जिस जगह पे ही जाके जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब वहां पे करंट नहीं होगा। और वहां पे अगर करंट नहीं होगा, सोचिए 1 मीटर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब वही अगर ये थोड़ा जितना वैल्यू आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और सिंपल सा बात है कि ये आगे पीछे होगा, यानी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा घटेगा। यानी ये हम देखते हैं कि जब बैलेंस्ड पूरा का पूरा हो जाएगा तो उस समय ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है, यही हमको इसमें निकालना है। इसीलिए हम इतना फिगर बनाए। इसमें क्या किए, सिंपल है, मेटल स्ट्रिप यूज किए, गैल्वेनोमीटर तो इसलिए यूज किए, और जो कि इसलिए आगे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कहाँ पे हमको जीरो, ये मूवेबल इसलिए हम इसको रखें फ्री टू मूव, क्योंकि हमको क्या पता करना है कि कहाँ पे इसका जो मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। इस केस में जीरो डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो पूरा का पूरा ये जो बेस्ड है पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम पिछले बताए हैं कोई जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसमें भी जीरो डिफ्लेक्शन शो करना है। तो इतना आपको पूरा का पूरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। मीटर ब्रिज के बारे में बताइए, इसी को हम क्या नाम देते हैं, एक और अच्छा नाम है इसका स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड करते रहता है ना, इसका जॉकी को आगे पीछे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल है उसको वेरी करा सकते हैं। तो ये आपका हुआ थ्योरी। अब इसको हम देखते हैं, इसका आई थिंक ये थ्योरी आपको लिए बहुत काफ़ी है। अब हम इसका देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे आके ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो उसके हेल्प से हम आर डैश का वैल्यू निकालेंगे। यानी रिलेशन हमको क्या चाहिए, आर और आर डैश में। ये कंस्ट्रक्शन आप लिख लिए होंगे। अब हम देखते हैं रिलेशन आर और आर डैश में रिलेशन। अब इसका अगर वर्किंग रूल देख लें, ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन। अब एक थोड़ा सा और भी लिख लेते हैं थ्योरी इसका। वर्किंग रूल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अननोन से नॉन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये पूरा जो सिस्टम है इसी एक्चुअली में, अगर मीटर ब्रिज अगर आपको आ गया, पोटेंशियोमीटर इसी पे बेस्ड हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर के लिए हम अलग से फिर कुछ बताएंगे नहीं, एकदम जो ये पोटेंशियोमीटर होता है वो भी पूरा का पूरा ऐसे ही आपको इसी टाइप का फिगर बनाएंगे। एक जॉकी रहेगा जिसको आगे पीछे हम फ्लक्चुएट कराएंगे, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसमें भी हम गैल्वेनोमीटर रखेंगे। गैल्वेनोमीटर इसलिए क्योंकि हम उसमें देखेंगे कहाँ जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो पोटेंशियोमीटर भी एकदम एग्जैक्टली यही होगा, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे हम कह देंगे कि हम पहले बताए थे मीटर ब्रिज, उसी में हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसका वर्किंग रूल। अब हम इसके वर्किंग रूल पे देखेंगे कि वर्क किस तरीके से करता है, किस तरीके से हम इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं, ए known resistance is placed in one gap and unknown resistance is placed in other gap। एक इसमें हम नॉन रेजिस्टेंस को इस गैप में रखें और अननोन रेजिस्टेंस को इस गैप में रखें, ये किए। अब क्या करेंगे, अब ये the jockey of galvanometer
galvanometer is made to slide over wire AB। क्या किए, जॉकी को इस तरीके से हम बनाएं जो कि वायर के AB पे क्या फुल्ली स्लाइड करे, स्लाइड करे टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब इसको हम आगे पीछे इसलिए शिफ्ट करें, तब तक शिफ्ट करें जब तक कि ये जीरो डिफ्लेक्शन ना शो करें। क्या किए, एक मेटल स्ट्रिप लिए कॉपर का, जो कि किस चीज का बना हुआ है, कॉन्स्टेंटाइन मैनानी। कॉन्स्टेंटाइन मैनानी एक थी का नाम है। आप इससे बनाए और दो क्या किए, आप बीच में होल गैप बनाए और इस गैप में आप एक नॉन रेजिस्टेंस दिए और एक अननोन रेजिस्टेंस दिए। उसके बाद क्या किए, ये जॉकी का जो है, इस जॉकी को आगे पीछे एक्सटेंड तब तक करें जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर क्या आपको क्या करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। यानी जॉकी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मेड, इसको इसलिए बनाया जाता है, इज मेड टू स्लाइड ओवर द वायर, द एंटायर वायर टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन। इसका यूज क्या है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये हमको क्या करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। और जीरो डिफ्लेक्शन जब शो करेगा उसके बाद हमको क्या निकालना है, we measure the balancing length x। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू, यानी कि AD का वैल्यू हमको निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ x by the help of जॉकी। जॉकी के हेल्प से हमको x का वैल्यू आ जाएगा। जॉकी हमको ये बताएगा कि किस पॉइंट पे ये जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, किस पॉइंट पे। इसको हम आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये जॉकी हमको बताएगा x का वैल्यू, और अगर x का वैल्यू हमको आ जाता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता। बस गेम इज ओवर, बस यही तो करना है। टू मेजर द लेंथ, वी मेजर द लेंथ ऑफ बैलेंस लेंथ, इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं AD, बाय द हेल्प ऑफ जॉकी। जॉकी के हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो ये तो आपका थ्योरी हुआ। अब हम इस पे थोड़ा अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये तो आपका थ्योरी था, किस तरीके से थ्योरी। अब हम इसको थोड़ा सा अब प्रूव करते हैं। ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। व्हेन galvanometer shows zero deflection, किसी भी पॉइंट पे समझिए कि जीरो डिफ्लेक्शन, लेट्स एक्स पॉइंट पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। तो जीरो डिफ्लेक्शन जब शो करता है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में बताए थे कि इसका रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, सिंपल सा बात है कि इसका इससे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एकदम क्रॉस टाइप पूरा का पूरा चलता है, सिंपल सा। वैसे था, इसमें क्या था, R1 था, इधर R1 R2 R3, तो इसका एकदम R4 के साथ, तो इसका इसके साथ, तो क्रॉस चलता है, इसमें हमेशा क्रॉस चलता है। तो क्रॉस जब चलेगा
तो सिंपल सा बात है कि जब बैलेंस हो गया तो अब हम क्या वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 माइनस एक्स जो कि बराबर होगा अब इसका इसके साथ x इंटू आर डैश। तो यहाँ से आर डैश का वैल्यू देखिए अपने आप आ जाएगा। सिंपल सा बात है, जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज रहे सिंपल ऐसे समझिए, R1 R2 R3 R4, तो समझिए इसका इसके साथ क्रॉस यानी R1 R3 के साथ इसका R2 R4 के साथ। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का यही निशानी है कि क्रॉस हमेशा जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो एक दूसरे को हमेशा बराबर होता है। तो ये देखिए इसका क्रॉस ये होगा, इसका क्रॉस ये होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमेशा क्रॉस चलता है इसका ये। यहाँ से आपका आर डैश का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल सा बात है। अब आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, यही आपको निकालना है। तो आर डैश का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा R इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, यही आपका निकालना है। दिस इज प्रूव्ड। सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें हम सब देख रहे हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एकदम एक चीज़ नहीं बताएंगे, कहेंगे कि हम मीटर बेस में इसको हम बता चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।